परम पूज्य साहब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामूर्ति देवियों, आप लोगों के समक्ष सदु कबीर साहब की साखी पर निवेदन प्रस्तुत है। साहब साखी में कहते हैं, मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे जाके हृदय विवेक। इस साखी में साहब कहते हैं, मन सायर मनसा लहरी। मन सायर समुद्र है, मन सायर मनसा लहरी, मन से जो उत्पन्न इच्छाएं कामनाएं, ये क्या लहर है। मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, इसमें जो असावधान लोग हैं वही डूब रहे हैं। बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे जाके हृदय विवेक। इससे वही बचेगा जिसके अंदर परख शक्ति है, स्व पर सत्य असत्य परखने की जो शक्ति है, विवेक, वही उसे पार होगा। तो साहब इसमें कहते हैं, मन सायर मनसा लहरी। इस समुद्र से हम समुद्र जाते हैं तो देखते हैं समुद्र में जिधर दृष्टि डालिए उधर पानी ही पानी दिखाई देता है। अब उसको देखकर हमें डर भी लगता है, क्योंकि वह पानी बहुत अथाह है। उसमें नाव भी चलता है और उसमें लोग बैठकर पार हो जाते हैं। और वो कभी कभी नाव उस समुद्र में डूब जाता है और उसी समुद्र में कभी लहर उठता है ऊंचा ऊंचा। कभी कभी इतनी लहर, उसी लहर में जो आस पास जो गांव घर रहता है वह बह जाता है कभी कभी। तो यह तो समुद्र की बात है। इस समुद्र में उठा पटक होता ही रहता है और देखने में अति सुंदर सुहाना भी लगता है। जैसे आकाश दिखता है एकदम, उसी प्रकार श्याम रंग दिखाई देता है, सफ़ेद, लेकिन वह कभी हमें डुबो देता है। इसी प्रकार यह मन है। इस मन कैसा है? घोड़ा के समान। यह मन घोड़ा के समान, जैसे घोड़ा में जो सवार वह घोड़ा को नहीं साधेगा और बैठकर सवार करना चाहेगा तो घोड़ा कहीं भी ले जाकर उसे पटक देगा। जो घोड़ा को साध लेता है वह जहाँ ले जाता है वहाँ चले जाता है, जैसे कहता है वैसे ही। इसी प्रकार हमारा मन है, इसलिए अपने मन से सावधान होना की जरूरत है। अगर मन से हम सावधान नहीं हो रहते तो हम भटक जाते हैं, क्योंकि भटकने की चांस बहुत है। इस मन के भटकने के लिए पदे पदे ठोकर ही ठोकर मिलता है सावधान नहीं रहने पर। क्योंकि देखे सुने भोगे का संस्कार यही तो हमें भटकाता है। आदमी इसी में तो भटकता है, देख सुन कर भोग कर सुख मान करके इसी में आदमी भटकता है। लेकिन उसे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते हैं। न कहीं सत्संग में जाना है, संत महापुरुषों के पास जाकर बैठना है, ऐसा तो करता ही नहीं। कहीं नाच नौटंकी हो रहा है, वहाँ जाकर बैठकर देखता है। और जो जुआरी है, जो शराबी है, गंजेड़ी भंगेड़ी, वो तो
सत्संग की तरफ आकर देखेगा नहीं, मुड़ कर देखता ही नहीं, क्योंकि उसमें उसी में रस है। जो शराबी है, शराब पीकर मतवाले पड़ा हुआ है, मतवाले हाथी के समान, तो जिसके अंदर विवेक और विचार है, समझ बूझ है, वही आदमी सत्संग में आता है और वह जानने का प्रयास करता है, अपने आप को समझने का प्रयास करता है कि संसार में कि मैं किस लिए आया हूँ, कि संसार में आया हूँ तो क्या भोगने के लिए आया हूँ उसे वासनाओं को? नहीं। जो विवेकी है वह सोचता है, समझता है कि मैं शरीर पाया हूँ, मनुष्य शरीर पाया हूँ तो कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ अपने को जानने के लिए वह सोचता है कि हाँ हमें कुछ जानना चाहिए, संत महापुरुष पास जाकर हमें जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? घर द्वार की बात, बीवी बच्चे की बात नहीं, अपने अंदर की बात जानना है सत्संग में जाकर कि मैं कौन हूँ, यह जीवन किस लिए मिला हुआ है, इसको जानना है। दुनियादारियों को तो बहुत जान लिए, वेद शास्त्र बहुत पढ़ लिए, विद्या बहुत पढ़ ले, बहुत जानकारी हो गए, लेकिन हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। किससे? अपनी अंदर की तरफ जानने के लिए, अपने अंदर की बात जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, इसको जानने के लिए हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। मैं कौन हूँ, यह जीवन किस लिए मिला हुआ है, मेरा कर्तव्य क्या है, इसको जानना समझना है तो कहाँ जाना होगा? संतों के दरबार में, सत्संग में हम जाएंगे तभी ये ज्ञान मिलेगा। लोग कहते हैं कि सत्संग में जाएंगे, संत महापुरुष पर जाएंगे, क्या मिलेगा हमें? धन दौलत मिलेगा क्या? पर प्रतिष्ठा मिलेगा क्या? लोग कहते हैं ये तो नहीं मिले, लेकिन संतों के पास जाने से हमें आत्मबोध, आत्मा शांति यह मिलेगा हमें, जिसको आज तक किसी ने नहीं बताया है। यह ज्ञान, आत्मबोध सत्संग में ही मिलेगा, कहीं बाहरी मिलने वाला नहीं है। बाहर के चीज़ वो तो सब छूट ही जाएगा, मिला बिछुड़ जाएगा जो मिला हुआ है। जो हम पंच भौतिक जो देख रहे हैं, अपनी आत्मा, अपने जीव से अलग जितने भी वस्तु हम देखते हैं, वह सब छूटने वाला है, मिलने वाला नहीं, छूटने वाला है। और जो मिले मिला क्या है? यह जो अपनी आत्मा है, जब चेतन है, अगर हम समझ जाएंगे, बुझ जाएंगे और इसके अनुसार अपना जीवन को यापन करेंगे तो हम महान हैं, हम अच्छा बन सकते हैं। क्योंकि जीव तो अजर अमर अखंड अविनाशी है, उसका नाश तो होना नहीं है। तो अविनाशी वस्तु को क्यों न पकड़े, अपने आप को क्यों न जाने? इसलिए अपने आप को जाने। लेकिन हम बाहरी घूर दौड़ में भटक जाते हैं, लोगों को बताए हुए उलूल जुलूल बात में, अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड, इसी में पढ़कर हम भटक जाते हैं। क्योंकि भटकाने वाले अनेक वेद शास्त्र हैं, लिखा हुआ है, उसमें हम अगर विवेक विचार नहीं करेंगे तो भटकना ही भटकना है। राजा सगर की पत्नी से 60,000 बच्चे पैदा हुए, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उस पर विवेक विचार नहीं करेगा तो क्या ऐसा होता है कि विवेक से देखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी महिला से 60,000 बच्चा पैदा हो जाए, नहीं होता है। और सूरज भगवान को, सूरज को जो सूर्य है उसको हनुमान जी निकल गए, ऐसा होता है क्या? कितने बड़ा, पृथ्वी से बड़ा कितना सूर्य, 13 लाख गुना है, इसको हनुमान जी खा लेंगे क्या? नहीं। और बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसलिए विवेक विचार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार लोग मानते हैं कि विश्व में सुख और शांति है, लेकिन विश्व में सुख और शांति तो है ही नहीं, दुख के अलावा बहुत दुख की खानी। तब बची हो जा राम ही जानी, राम ही जानी तुझे चली,
युक्ति ते फंदा नहीं पड़ी, युक्त युक्त चला संसारा, निश्चय कहा न मानू हमारा, कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा, थोड़ी संपत्ति गौ बवराए, धर्म राखी खब न पाई, देखे त्रास मुख गौ कुमलाई, अमृत धोखे गौ विष खाए, मैं से जो मैं मारो, मैं जा रहा हूँ मैं खाओ, जल थल महिया रवि रहो मोद निरंजन नाव। इसमें साहब कहते हैं बहुत दुख दुख की कहानी, दुख ही दुख है। ये शरीर क्या है जो हम शरीर लेकर धर कर बैठे हुए हैं? ये शरीर कैसा है? यह शरीर गंदगी का पिटारा है। दसों द्वार नरक भरे बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो, दसों द्वार नरक नरक भरा हुआ इस शरीर में। लेकिन इसी शरीर से तो हमें साधना भी करना है, ज्ञान भक्ति वैराग्य के पथ पर भी हमें चलकर अपना कल्याण भी करना है इस शरीर से। लेकिन कल्याण का काम करने के लिए कितने लोग समझ बुझ करते हैं? कोई बिरले ही बिरले सोचते हैं कि हमें सत्संग करना चाहिए, ज्ञान भक्ति में लगना चाहिए, ऐसा बहुत कम लोग ही हैं। अधिकतर लोग तो नौटंकी में, नाच गान इसी में भटक जाते हैं, बाहरी घुड़दौड़ में भटक जाता है। एक बूढ़े संत के अनेक शिष्य और उन शिष्यों में झगड़ा हुआ, विवाद हो गया। तो वो संत अपने शिष्य से कहता है कि क्योंकि वह बूढ़े हुए संत, तो अपने शिष्य कहे कि मेरे मुख में दांत और जीभ है या नहीं? तो शिष्य कहते हैं कि मुख में तो दांत तो है नहीं, एक भी नहीं है, सब टूट गया है, और जीभ है। तो बूढ़े संत कहते हैं कि दांत जब जगते हैं शुरू से लेकर अंतिम तक तो कठोर रहता है, और जब टूट जाता है दांत, टूटते दर्द होता है, कठोर है। इस कारण से और जीभ तो शुरू से लेकर अंतिम तक कोमल ही कोमल बना रहता है। इसी प्रकार हमें क्या अपनाना है? कठोरता कि विनम्रता? इसलिए कठोरता दुखदायी है, इसलिए हमें कोमल बनना चाहिए, अपने मन को कोमल विनम्र बनाना होगा, तभी सुख और शांति मिल सकता है। सुख और शांति कहीं बाहर तो है नहीं कि पाने कहीं पाकर मिल जाए। सुख शांति तो अपने अंदर ही है, वह सत्संग में मिलेगा। सुख शांति संतों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तभी सुख और शांति पा सकते हैं, नहीं तो बाहर दौड़ लगाते ही रह जाएंगे। तो साहब इस साखी में कहते हैं मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच जाके हृदय विवेक, मन सायर मनसा लहरी। मन समुद्र के समान है और उसे लहर उठ रहा है, मन में इच्छा कामनाएं चाहनाएं, इसी में लोग भटक रहे हैं। और इसे भटक रहे हैं, उसे उबरने के लिए क्या करना होगा? उससे पार होने के लिए हमें विवेक और विचार जागृत करना होगा, तभी भटकाव से हम छूट पाएंगे। नहीं तो भटकते रह जाएंगे, अनादि काल से भटक रहे हैं और भटकते रह जाएंगे। इसलिए संतों के द्वार में, दरबार में आकर ही हम सुख शांति पा सकते। इसलिए तो कहते हैं संत सहायक जीव के संत पार लगाए, और इनसे यह होने जो भ्रम भूल भगाए। संत सहायक, संत एकमात्र हमारा सहारा उद्धारक है, वही हमें उबारेगा, उसी से तो हमें बोध मिलेगा, आत्मज्ञान। तो वही हमारा उद्धारक है, संत महापुरुष। उनके चरण शरण में हम लगकर अपना कल्याण का काम कर सकते हैं। तो मैं सद्गुरु कबीर साहब की साखी पर कुछ बोलने का प्रयास किया। बोले सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय साहिब।